morning to all of you. Welcome in ऑन चैनल। आप इस चैनल पर फर्दर शेयर एंड सब्सक्राइब करें जिससे अधिक से अधिक स्टूडेंट को इसका बेनिफिट मिल सके। तो पिछले क्लास में हम डिस्कस किए थे टिश्यू के बारे में, जिसमें हम जाने थे कि टिश्यू का फॉर्मेशन कैसे होता है। तो सेम ओरिजिन, सेम स्ट्रक्चर और सेम फंक्शन वाले जब सेल मिलते हैं तो तुम्हारा क्या होता है, टिश्यू का फॉर्मेशन होता है। तो टिश्यू तुम्हारा दो टाइप का होता है, एक प्लांट टिश्यू और एक एनिमल टिश्यू के बारे में। तो हम प्लांट टिश्यू को डिस्कस कर लिए थे, आज हम डिस्कस करेंगे एनिमल टिश्यू के बारे में। तो जो एनिमल टिश्यू होता है वो चार टाइप का होता है। एक होता है कनेक्टिव टिश्यू, एक एपिथेलियल टिश्यू, एक मस्कुलर टिश्यू और एक नर्वस टिश्यू। तो पहले हम डिस्कस करेंगे कनेक्टिव टिश्यू के बारे में। तो कनेक्टिव टिश्यू में क्या होता है कि कनेक्टिव टिश्यू क्या करता है, तो प्रोवाइड कनेक्शन। और किसके बीच में कनेक्शन देगा तो आगे हम डिस्कस करेंगे। यानी कनेक्टिव टिश्यू हमेशा याद रखना कि एक कनेक्शन प्रोवाइड करता है। जैसे यहाँ पे जैसे इस सेल में टिश्यू होगा तो क्या होगा, ग्रुप ऑफ सेल होगा। तो उसमें सेल होगा, एक उसमें मीडियम प्रेजेंट रहता है और उसमें जो पार्टिकल रहता है उसको हम क्या कहते हैं, मैट्रिक्स कहते हैं। जैसे यहाँ पे ब्लड है तो ब्लड के लिए मीडियम क्या होता है, प्लाज्मा होता है। जो ब्लड का अप्रोक्स मतलब 55% पार्ट तुम्हारा क्या होता है, प्लाज्मा ही पाया जाता है। और इसी प्लाज्मा के कारण क्या होता है, ब्लड में फ्लूइडिटी प्रॉपर्टी आता है, एक जगह से दूसरी जगह फ्लो होने का आता है। तो ब्लड के मीडियम क्या होगा, प्लाज्मा। और इसमें कौन सा सेल प्रेजेंट होगा, तो आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट। कि आरबीसी का काम क्या होता है, ऑक्सीजन को डिफरेंट पार्ट में पहुंचाना। डब्ल्यूबीसी का काम क्या होता है कि हमको डिजीज से प्रोटेक्ट करना। और प्लेटलेट्स का काम क्या होता है कि ब्लड क्लॉटिंग में हेल्प करना। अब यहाँ पे बोन है तो बोन के लिए मीडियम क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट होता है। बोन है चाहे टीथ है वो किससे मिलकर बना रहता है, कैल्शियम कार्बोनेट से बना रहता है। उसी तरह यहाँ पे कार्टिलेज, लिगामेंट और टेंडन, इसका मीनिंग समझो। कार्टिलेज का मीनिंग हो गया कि जैसे यहाँ पे मान लो कि यहाँ पे यहाँ पे दो बोन है। यहाँ पे दो एक ये बोन है और ये भी एक क्या है, बोन है। तो उस कंडीशन में क्या होता है कि इन दोनों को क्या करना है, ज्वाइन करना है। तो यहाँ पे क्या होता है, इसके सरफेस पे ये तुम्हारा क्या होता है, बहुत सॉफ्ट सबस्टेंस होता है। यानी ये क्या होता है, बहुत सॉफ्ट सबस्टेंस होता है। इस सॉफ्ट सबस्टेंस को हम क्या कहते हैं, कार्टिलेज कहते हैं। जिसको नॉन वेजिटेरियन जानते हो कि जैसे यहाँ पे मटन है तो मटन पे जहाँ पे दो बोन ज्वाइन होगा तो उसके ऊपर का जब दोनों बोन को हम ब्रेक करते हैं तो बोन के ज्वाइंट पे क्या होता है, उसके ऊपर क्या होता है, एक सॉफ्ट सरफेस पाया जाता है। वो सॉफ्ट सरफेस तुम्हारा क्या होता है, कार्टिलेज होता है। बोन लिगामेंट का मतलब क्या होता है कि बोन, लिगामेंट, बोन। याद रखना BLB, बोन लिगामेंट बोन। यानी दो बोन को कनेक्ट करने का जो प्रोसेस होता है उसको हम क्या कहते हैं, लिगामेंट कहते हैं। तो कार्टिलेज क्या हो गया कि ये तुम्हारा क्या होता है कि इसके सरफेस पे सॉफ्ट सबस्टेंस पाया गया, वो कार्टिलेज। और दोनों बोन जब ज्वाइन हो गया तो उसको हम क्या कहते हैं, ये लिगामेंट। और यहाँ पे टेंडन क्या होता है, तो MTB, मसल, टेंडन, बोन। तो मसल से जब बोन कनेक्ट होता है, यानी यहाँ पे अगर मान लो कोई मसल है और इससे बोन कनेक्ट हो रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं, टेंडन कहते हैं। तो याद रखना कि लिगामेंट टिश्यू किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, तो दो बोन को आपस में कनेक्ट करने के लिए। टेंडन टिश्यू किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, बोन और बोन को मसल से कनेक्ट कराने के लिए। और कार्टिलेज क्या होता है, तो बोन के ऊपर वाले सरफेस पे सॉफ्ट सबस्टेंस फॉर्मेशन करने के लिए कार्टिलेज टिश्यू रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके बाद एडिपोज का जो रिलेशन होता है फैट टिश्यू से होता है। कि जैसे हम
अधिक अमाउंट में अगर भोजन ले लेंगे तो उस कंडीशन में अगर बॉडी में क्या होता है, फैट जमा होने लगता है। तो फैट टिश्यू कहाँ पे जमा होता है, तो एडिपोज में जमा होता है। और उसके बाद आता है एरियोला। तो एरियोला जो होता है हमारे स्किन को, यानी ऊपर वाला जो स्किन है उसको इनसाइड पार्ट से कनेक्ट करने का काम करता है, क्योंकि इसी को हम क्या कहते हैं, कनेक्टिव टिश्यू। तो यहाँ पे ये स्किन को हमारे बॉडी से कनेक्ट करने का काम कौन करता है, एरियोला करता है। उसके बाद आता है एपिथेलियल टिश्यू। तो जो एपिथेलियल टिश्यू होता है इसका काम क्या होता है, प्रोटेक्टिव लेयर होता है। प्रोटेक्टिव लेयर क्या होता है कि अगर मान लो कोई ऑर्गन है, तो ऑर्गन क्या होता है, बहुत नाजुक होता है, यानी उस पर अगर थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा तो ऑर्गन क्या हो जाएगा, डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए कोई ना कोई लेयर चाहिए ना, तो उसको एपिथेलियल टिश्यू उसको प्रोटेक्टिव लेयर प्रोवाइड करता है। तो एपिथेलियल टिश्यू में इसमें सबसे फर्स्ट में आता है स्क्वैमस एपिथेलियल। स्क्वैमस का मतलब क्या होता है, स्क्वायर। तो सिंपल से याद रखना कि टिश्यू किससे मिलकर बना है, सेल से। तो इसमें जो सेल का टाइप होता है वो किस फॉर्म में रहता है, स्क्वायर के फॉर्म में रहता है। और इसके पास थिन लेयर होता है। और ये कहाँ पे पाया जाएगा, पूछता है कि किस ऑर्गन में कौन सा टिश्यू पाया गया है। तो याद रखना कि जो इनर लाइनिंग ऑफ माउथ एंड ओसोफेगस होता है वहां पे कौन सा टिश्यू पाया जाता है, स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू पाया जाता है। और यहाँ पे एक स्क्वैमस क्या टाइप है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस, जिसका फिगर कुछ ऐसे रहता है, यानी इसमें बहुत सारे लेयर होता है। ये लेयर क्या करता है, हमको इंजरी से बचाता है, यानी जो हमको चोट लग रहा है स्किन पे तो उस चोट से बचाता है। और ये कहाँ पे पाया जाता है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वैमस एपिथेलियल टिश्यू, तो स्किन में पाया जाता है, याद रखना। उसके बाद आता है कोलुमुलर, इसको कोलुमिनल या सिलिएटेड टिश्यू बोलते हैं, जिसमें टिश्यू है तो सेल बना होगा। तो उस सेल का स्ट्रक्चर करीब कैसा होता है, तो सिलेंडर की तरह सेल रहता है। और ये कहाँ पे पाया जाता है, तो इंसेटाइन में, यानी स्मॉल इंटेस्टाइन में एक विली होता है। विली का काम क्या होता है, ये ऑब्जॉर्प्शन का, यानी जो यहाँ पे हम फूड ले रहे हैं उसमें जो भी विटामिन मिनरल वाटर है, विटामिन और मिनरल है उसको क्या करना है, ऑब्जॉर्ब करना है। तो जो विली है वहां पे कौन सा टिश्यू पाया जाता है, तो कोलुमिनल या सिलिएटेड टिश्यू पाया जाता है। उसके बाद आता है क्यूबोइडिकल एपिथेलियम, यानी ये कहता है क्यूबोइडिकल एपिथेलियम। तो इसमें क्या होगा कि सेल का जो शेप होगा वो क्यूबोइड की तरह होगा। और ये कहाँ पे पाया जाता है, तो सैलिवरी ग्लैंड ट्यूब ऑफ किडनी में पाया जाता है। उसके बाद आता है ग्लैंडुलर। तो ग्लैंडुलर क्या होता है, ग्लैंड क्या होता है, एक टिश्यू होता है जिससे कोई हार्मोन सीक्रेट होता है। तो उस कंडीशन में जो यहाँ पे ग्लैंड प्रेजेंट होता है उसके पास कौन सा टिश्यू पाया जाता है, ग्लैंडुलर टिश्यू पाया जाता है। और इसमें क्या होता है कि एक होल होता है जिससे क्या होता है, सेक्रेशन ऑफ हार्मोन होता है। तो एक कोई भी ग्लैंड होगा, जैसे स्वीट ग्लैंड हुआ, पिट्यूटरी ग्लैंड हुआ, ये यहाँ पे कौन पाया जाता है, ग्लैंडुलर पाया जाएगा। अब आगे पढ़ेंगे हम, तो इसमें याद रखना है कि इसमें ये देता है कि कोई पार्ट दे देगा और पूछेगा कि वहां पे कौन सा टिश्यू पाया जाएगा। और नेक्स्ट पढ़ेंगे मस्कुलर टिश्यू। और नेक्स्ट है मसल के बारे में। यहाँ पे जो मसल टिश्यू होते हैं जनरली दो टाइप का होता है, एक होता है वॉलंटरी और एक होता है इनवॉलंटरी। तो वॉलंटरी क्या होता है, जो अपने आप कंट्रोल, यानी अपने से कंट्रोल कर सकते हैं। जैसे हम अगर लिख रहे हैं या टहल रहे हैं या हम जंपिंग कर रहे हैं, तो वो सब तुम्हारे क्या होता है, वॉलंटरी एक्शन होता है। लेकिन इनवॉलंटरी जो है, हार्ट है, चाहे ये लंग्स है या स्मॉल इंटेस्टाइन है, डाइजेशन है, तो हमारे द्वारा क्या होगा, कंट्रोल नहीं होगा। तो इसको हम क्या कहते हैं, इनवॉलंटरी एक्शन बोलते हैं। तो यहाँ पे जो वॉलंटरी एक्शन होता है उसके सेल कैसा होता है, तो सिलिंड्रिकल होता है। ये मल्टी न्यूक्लिएटेड, यानी एक से अधिक सेल रहता है। जब एक से अधिक सेल रहेगा तो क्या होगा, एक से अधिक न्यूक्लियस होगा, तो इसलिए इसको मल्टी न्यूक्लिएट करते हैं। और इसमें अनब्रांच होते हैं, इसमें कोई ब्रांच नहीं होता है। इनवॉलंटरी में जो होता है, इट डिड नॉट कंट्रोल कार्डिक एंड स्मूथ, यानी इसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे इनवॉलंटरी में जो होता है दो टाइप का मसल पाया जाता है, एक होता है कार्डिक और एक होता है स्मूथ। तो कार्डिक टिश्यू में तुम्हारा जो सेल होता है कैसा होता है, सिलिंड्रिकल होता है।
यूनिन्यूक्लिएटेड होता है, यानी इसके पास क्या होता है, केवल एक न्यूक्लियस होता है। ब्रांच होता है यानी उसका पार्ट क्या होता है, डिवाइड होता है, यानी ब्रांच में रहता है, और ये कहाँ पे पाया जाता है, हर्ट में पाया जाता है। इसके जो स्मूथ है उसका क्या होता है, सेल जो होता है स्पिंडल शेप का होता है, स्पिंडल शेप कुछ ऐसे रहता है। यूनिन्यूक्लिएटेड यानी उसके पास एक न्यूक्लियस होता है। ऑन ब्रांच यानी इसमें कोई ब्रांच नहीं होता है। और ये कहाँ पे पाया जाएगा, तो कोई भी होलोड ऑर्गन में, यानी जिसके बीच में क्या हो, कुछ स्पेस हो। जैसे यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन चाहे लार्ज इंटेस्टाइन, तो उसके पास क्या होता है, स्पेस होता है। यूटेरस है तो उसमें भी क्या होता है, स्पेस होता है। स्टोमच है तो वहां भी क्या होता है, स्पेस होता है। जहां भी स्पेस क्रिएट होगा वहां पे कौन सा पाया जाएगा, तो ये स्मूथ इनवॉल्यूंटरी मस्कुलर टिश्यू पाया जाएगा। तो ये हुआ। लास्ट है तुम्हारा नर्वस टिश्यू, जो स्टैंडर्ड 10th में बहुत अच्छे से पढ़ना है। तो नर्वस टिश्यू कहाँ पाया जाएगा, नर्वस सिस्टम में पाया जाएगा। नर्वस सिस्टम में कौन सा आता है, तो ब्रेन आता है, उसके बाद ये ब्रेन आता है, उसके बाद तुम्हारा ये बैक बोन आता है, और उसके बाद तुम्हारा नर्व आता है। यानी नर्वस टिश्यू में तुम्हारा क्या आता है, तीन चीज आता है। एक आता है कि जैसे यहाँ पे एक ब्रेन हो गया, यानी ये तुम्हारा ब्रेन हो गया, ये तुम्हारा ए हो गया, बैक बोन हो गया, बैक बोन हो गया। और इससे क्या होता है कि बहुत सारा ये निकला रहता है, तो इसको हम क्या कहते हैं, न्यूरॉन कहते हैं। और ये तीनों किससे मिलकर बना रहता है, यानी ये तीनों किससे मिलकर बनाता है, सॉरी इसको हम नर्व कहते हैं, नर्व। तो इसको ये तीनों किस सेल से मिलकर रहता है, तो न्यूरॉन ये सेल से मिलकर बना रहता है। तो उस कंडीशन में ब्रेन का काम क्या होता है कि हमारे बॉडी को कंट्रोल करना। ये नर्व बैकबोन का काम क्या होता है कि जो ब्रेन के पास इंफॉर्मेशन है उसको डिफरेंट पार्ट में ले जाना, और डिफरेंट पार्ट से ब्रेन के पास ले जाना। इसलिए इसको हम क्या कहते हैं, मैनेजर ऑफ बॉडी कहते हैं, यानी मैनेजर ऑफ नर्वस सिस्टम कहते हैं। तो ये क्या करता है, इंफॉर्मेशन को ब्रेन से डिफरेंट पार्ट के पास ले जाता है, डिफरेंट पार्ट से ब्रेन के पास ले जाता है। तो ये होता है। और नर्व क्या होता है, तो नर्व के थ्रू ब्रेन जो है स्पाइनल कॉर्ड के पास आएगा इंफॉर्मेशन, और स्पाइनल कॉर्ड से क्या होगा, इसको स्पाइनल कॉर्ड भी कहते हैं। तो ब्रेन से स्पाइनल कॉर्ड के पास आएगा, स्पाइनल कॉर्ड से डिफरेंट पार्ट में किसके द्वारा जाएगा, नर्व के द्वारा जाएगा। तो ये जो नर्व है, ब्रेन है और स्पाइनल कॉर्ड है, तीनों किससे मिलकर बना रहता है, तो एक सेल होता है जिसका नाम क्या होता है, न्यूरॉन होता है। और न्यूरॉन का कुछ स्ट्रक्चर ऐसे रहता है। तो डेंड्राइट होता है। डेंड्राइट का क्या फंक्शन है कि अगर कहीं पे इंफॉर्मेशन क्रिएट हो रहा है तो उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करना और उसको इलेक्ट्रिकल इंपल्स में चेंज कर देना है। क्योंकि जो भी इंफॉर्मेशन हमारे ब्रेन के पास पहुंचता है वो किस फॉर्म में रहता है, इलेक्ट्रिकल फॉर्म में। तो इसलिए डेंड्राइट क्या करता है, उस इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करके और इसको इलेक्ट्रिकल इंपल्स में चेंज कर देता है। और ये तुम्हारा न्यूक्लियस हुआ, जिसको हम क्या कहते हैं, ब्रेन ऑफ सेल भी कहते हैं। क्योंकि सेल का कोई भी एक्टिविटी हो किसके द्वारा कंट्रोल होता है, न्यूक्लियस के द्वारा। ये सेल बॉडी है जो सेल को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। ये जहाँ पे एंड पॉइंट है उसके एक्सॉन कहते हैं। सबसे लास्ट में तुम्हारा क्या है, एक्सॉन टर्मिनल है, जिसको स्टैंडर्ड 10th में हम डिस्कस करेंगे। अब यहाँ पे जो यहाँ पे टिश्यू है स्टैंडर्ड 9th का, वो कंप्लीट हुआ। इन दोनों वीडियो को देखना, यानी ये टिश्यू 2 वीडियो में डिवाइड है, दोनों वीडियो को देखना और क्वेश्चन आंसर टच करना। कंफर्म है कि 80 to 90% क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। अगर इसमें कोई प्रॉब्लम हो या सजेशन हो तो उसको कमेंट बॉक्स में या व्हाट्सएप पे सेंड कर देना। थैंक यू।